नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपको परीक्षा में यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बिना वक्त गवाए चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर कौन? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर वीएसएससी के नए निदेशक बने हैं। ये वीएसएससी क्या है? यह वीएसएससी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी है। वीएसएससी का फुल फॉर्म क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये इसके नए निदेशक कौन बने हैं? वह हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ये आप चित्र के माध्यम से देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम। ये हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, जो क्या हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं। नए निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। पहला फैक्ट दिया गया है, वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीएसएससी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो इसरो का एक प्रमुख स्थान अनुसंधान केंद्र है और उपग्रह कार्यक्रमों के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों में माहिर है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जनवरी 2019 में, कब? जनवरी 2019 में नायर ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, कौन सा? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु के पहले निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने पहले निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। किसमें? मानव अंतरिक्ष उड़ान, क्या है आपको दिखा रहे हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु के पहले निदेशक के रूप में पदभार संभाला है, जो गगनयान, क्या है? गगनयान कार्यक्रम को नेतृत्व कर रहा है। किसका नेतृत्व कर रहे हैं? वह है गगनयान कार्यक्रम। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वे वीएसएससी में अपनी नई भूमिका के साथ इस पद पर बने रहेंगे। क्या है? अपनी नई भूमिका के साथ इस पद पर बने रहेंगे। चलिए इसके देखते हैं कुछ और भी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इसमें अगली जानकारी है, 1985 में वीएसएससी त्रिवेंद्रम में, कहाँ पर? त्रिवेंद्रम में अपना करियर शुरू करने वाले नायर ने अपने कार्यकाल के दौरान लॉन्च वाहन तंत्र, ध्वनिक सुरक्षा प्रणालियों और पोलैंड फायरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने क्या किए? इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नायर ने केरल, कहाँ पर? केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कहाँ पर की है? केरल विश्वविद्यालय। जो केरल विश्वविद्यालय है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और आईआईएससी बंगलोर से, कहाँ से? बंगलोर से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमई और आईआईटीएम चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। इन्होंने क्या किया है? ये सारी उपाधियां इन्होंने और सारी डिग्रियां इन्होंने यहाँ क्षेत्रों से ली हैं। चलिए आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रखा है। प्रश्न है, आर के सिंह, क्या है प्रश्न? आर के सिंह प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के लिए पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है। किसने किया है? वह है आर के सिंह ने। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये है पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के लिए। किसके लिए है? प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के लिए। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। फैक्ट है इसका, केंद्रीय विद्युत मंत्री जो हैं आर के सिंह, कौन हैं? आर के सिंह हैं केंद्रीय विद्युत मंत्री
उन्होंने 7 फरवरी 2022 को, कब, 7 फरवरी 2022 को पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकथॉन का शुभारंभ किया है। किसका किया है? एक हैकथॉन का शुभारंभ किया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, यह विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने, जो जटिल समस्याएं उनको हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने में मदद करेगा। जो ये लॉन्च किया है पावरथॉन, यह क्या है? यह जो है वो जटिल समस्याएं जो हैं, क्या है? जटिल समस्याओं को हल करने और उनकी गुणवत्ता विश्वसनीय विद्युत को आपूर्ति करने सुनिश्चित करने के लिए यह संचालित समाधान खोजने में मदद करेगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट है, इसे RDSS, इसे RDSS पुनरुत्थान वितरण केंद्र योजना, RDSS का मतलब क्या है? पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। किसके तहत लॉन्च किया गया है? RDSS के योजना के तहत। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, REC लिमिटेड ने साइन IIT बॉम्बे के सहयोग से इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गौतम अडानी। प्रश्न है गौतम अडानी जो हैं मुकेश अम्बानी, जो मुकेश अम्बानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? मुकेश अम्बानी जी। अब उनको पीछे कर कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। ये आप चित्र में देख सकते हैं गौतम अडानी जी को। यह एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। कौन हैं? एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? पहले तो मुकेश अम्बानी जी का नाम आता था, अब उनका स्थान ले लिया है। किनका? मुकेश अम्बानी का स्थान ग्रहण कर लिया है। किसने? गौतम अडानी ने। गौतम अडानी जी ने इस एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। ये आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए गौतम अडानी जी को। ये हैं गौतम अडानी जी जो एशिया में सबसे धनी व्यक्ति हैं। चलिए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर देखते हैं। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, किसके? ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार 7 फरवरी 2022 को उनकी संपत्ति कितनी है? 88.5 बिलियन डॉलर। कितनी? बिलियन डॉलर, यानी कि अमेरिकी डॉलर। 88.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट है उन्होंने मुकेश अम्बानी को पीछे छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया है? मुकेश अम्बानी को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? 87.9 बिलियन डॉलर है। कितनी है? 87.9 बिलियन डॉलर है। और जो गौतम अडानी जी की है, गौतम अडानी जी की कितनी है? गौतम अडानी जी की 88.5 है। कितनी है? 88.5 है। और मुकेश अम्बानी की 87.9 है, यानी कि 88.5 तो अडानी जी की है और जो मुकेश अम्बानी की है वो 87.9 है, यानी कि 0.6 बिलियन से ये पीछे हैं। किससे? मुकेश अम्बानी जी। इसमें चलिए और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है अडानी ने अपने समूह को दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादन बनने में मदद करने के लिए 2030 तक कुल $70 बिलियन जो 70 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। अडानी जी ने क्या वादा किया है? अडानी जी ने कहा है अपने समूह की दुनिया को, कितने? अपने समूह को दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादन बनने में मदद करने के लिए 2030 तक कुल $70 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति जो हैं, कौन है राष्ट्रपति अपने यहाँ के? अपने यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी ने RPF कर्मियों को
कोजीवन रक्षा पदक, क्या कोजीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया है? आरपीएफ कर्मियों को। किसके लिए? ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि जो आरपीएफ है वो रेलवे सुरक्षा बल है। क्या है? आरपीएफ जो है वो रेलवे सुरक्षा बल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेलवे सुरक्षा बल। इसी के जो कर्मी हैं, जो आरपीएफ के जो कर्मी हैं, उनको कोजीवन, कौन सी है जो पुरस्कार? कोजीवन रक्षा पदक। कौन सा? कोजीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। किसने किया है? वह है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति कौन है अपने यहाँ के? रामनाथ कोविंद जी। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 7 कर्मियों को, कितने कर्मी हैं? 7 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी है। कितने कर्मी हैं? 7 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में दिया गया था। कितनी श्रेणी थी? 3 श्रेणी में दिया गया था। सर्वोत्तम जो जीवन रक्षा पदक है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, दूसरा है उत्तम जीवन रक्षा पदक और तीसरा है जीवन रक्षा पदक। इन तीनों पदकों की श्रेणियां जो हैं, पहली श्रेणी है क्या है? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, दूसरी है उत्तम जीवन रक्षा पदक, तीसरी है जीवन रक्षा पदक। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुरस्कारों में क्रमशः जो पुरस्कार हैं उनकी धनराशि कितनी है? पुरस्कार को क्रमशः जो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक है उसकी राशि है 2 लाख रुपए और दूसरा पदक है उत्तम जीवन रक्षा पदक, उसकी 1.5 लाख रुपए राशि है। और जो लास्ट का पदक है, तृतीय नंबर का जीवन रक्षा पदक, उसकी 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है यानी कि बेल आइकन है उसको ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और शेयर तो आप अवश्य कर देना। थैंक यू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कौन है? सुरंगा लकमल। जो सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है, कौन से बॉलर हैं ये? श्रीलंकाई के तेज गेंदबाज हैं। कौन है ये? आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये हैं सुरंगा लकमल। जो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। श्रीलंका के आगामी भारत दौरे के बाद अनुभवी श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उससे सुरंगा लकमल ने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनके दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 34 वर्षीय हैं यह, दाएं हाथ से गेंद, जो दाएं है, जो दायां हाथ है यानी कि राइट हैंड है, उससे ये तेज गेंदबाज हैं, उस हैंड के ये तेज गेंदबाज हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं। लक्ष्य इनका क्या है? सेवानिवृत्त के बाद इंग्लिश काउंटी क्लब डर्बीशर्स में शामिल होना है। इसका जो संन्यास का लक्ष्य जो था वह है सेवानिवृत्त होने के बाद यह इंग्लिश काउंट्री है क्लब, जो डर्बीशर्स, जो डर्बी है, डर्बीशर में शामिल होना है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है, डर्बीशर्स काउंटी क्रिकेट क्लब ने लकमल को 2 साल के लिए अनुभव पर साइन किया है। इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लकमल ने 12 साल से अधिक के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 165 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका को प्रतिनिधित्व किया है। यह इसकी थी सारी जानकारी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जगन्नाथ चेडोलू, जो जगन्नाथ चेदोडू हैं, इन्होंने योजना की दूसरी किस्त शुरू कर दी है। किस योजना की दूसरी किस्त शुरू कर दी है? ये आप देख सकते हैं, जगन्नाथ चेदोडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, जो जगन मोहन रेड्डी है, इनका पूरा नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी, ने 8 फरवरी 2022 को जगन्नाथ चेदोडू की दूसरी किस्त का शुभारंभ किया है। ये क्या किया है?
इनने जगन्नाथ चेडुडू जो योजना है, जगन्नाथ चेडुडू जो योजना है उसकी दूसरी किस्त का शुभारंभ किया है। और इनका पूरा नाम जो है, ये चीफ मिनिस्टर जी हैं यानी कि मुख्यमंत्री जी हैं आंध्र प्रदेश के, इनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? YS जगन मोहन रेड्डी। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इनकी चित्र, और इनका ये नाम लिखा है जगन मोहन रेड्डी। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश राज्य के। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह केरल राज्य के दर्जी, धोबी और नाइयों के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कल्याणकारी योजना है। यह कोई योजना कहाँ की है? यह केरल राज्यों के दर्जी, धोबी, दर्जी, धोबी और नाइयों के लिए है, जिन्होंने कोविड-19 की महामारी के कारण अपनी आजीविका खो दी है। जो कोविड-19 महामारी थी, उसमें महामारी के कारण चलते जिन्होंने अपनी आजीविका थी वो खो दी थी, इसके चलते यह योजना का लाभ उन्हें दिया जाना है। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक मुश्त 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि की जाती है? 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। और इनकी जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके मुख्यमंत्री कौन हैं? YS जगन मोहन रेड्डी जी। इस योजना के चालक जो हैं जगन मोहन रेड्डी जी हैं। कौन सी योजना है? उस योजना का नाम है जगन्नाथ चेडुडू योजना। जगन्नाथ चेडुडू योजना है। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।